आप लोग जो नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं उसमें जो है एक टॉपिक रखा गया है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। आप जानते हैं कि नेट जीआरएफ में तो टॉपिक नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर फर्स्ट ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर में, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर में इस तरह का टॉपिक रखा गया है, उस पर थोड़ी चर्चा किया जाए। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो हमारे यहाँ जो है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य जो है आर्थिक क्रियाकलाप, राजनीतिक क्रियाकलाप, कानून, इन सब चीजों में धर्म का प्रयोग नहीं करेगा। और साथ ही साथ इसका सकारात्मक पक्ष भी है, वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। इस तरह के जो पहलू होते हैं उसी को हम लोग जो है धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो है जो विल्बर्ट मूर है, विल्बर्ट मूर, तो विल्बर्ट मूर की परिभाषा जो है, जो आप लोग पढ़ते होंगे विल्बर्ट मूर, तो मूर ने कहा था कि मानवीय कार्यों में धर्म की भूमिका के संबंध में जो है तार्किक भाव द्वारा स्थान ग्रहण करना, मतलब धार्मिक विश्वास और क्रियाओं का स्थान जो है गैर धार्मिक विश्वास और क्रियाओं का लेना ही धर्मनिरपेक्षता है। एक श्रीनिवासन की भी परिभाषा आता है, तो श्रीनिवास की जो परिभाषा है उस परिभाषा में आता है कि धर्मनिरपेक्षता में जो है पारस्परिक विश्वास और जो धारणा है उसके स्थान पर आधुनिक ज्ञान की स्थापना की जाती है। तो श्रीनिवासन की परिभाषा है। तो आप देखते हैं कि हमारे यहां जो है दो तीन परिभाषाएं आपको ध्यान रखना है। और ये जो धर्मनिरपेक्षता होता है, तो धर्मनिरपेक्षता में जो है वो सामान्यतः 5-6 बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो तार्किकता को ध्यान रखना है कि जहां धर्मनिरपेक्षता वहां होगा वहां पर तार्किक पहलू को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा चीज होता है आधुनिकीकरण की जो प्रगति है, कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो धार्मिक जो रूढ़िवादिता है उसमें ह्रास होता है। तीसरा पहलू होता है समानता का विकास किया जाता है। और अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पर धर्मनिरपेक्षता होगा वहां पर वैज्ञानिक अवधारणा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ धर्मनिरपेक्षता में जो है धर्म की उपेक्षा की जाएगी, धर्म का विरोध किया जाएगा, और जो राजकीय कार्य है उसमें धर्म का प्रयोग कम से कम किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जो सांसारिकता है उसका जो है वो देखा जाए तो सांसारिकता या इहलौकिकता में विश्वास किया जाता है, अलौकिक तत्वों पर विश्वास नहीं किया जाता है। विज्ञान, वैज्ञानिक प्रगति को महत्व दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि नैतिकता की धर्म से पूर्ण उन्मुक्ति की जाएगी। इसका मतलब कि नैतिक धारणाओं को धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाएगा। अब फिर मैं बताया, अब बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बढ़ावा देने वाले कारकों में एक तो पश्चिमीकरण है कि जब जानते हैं कि जॉर्ज जैकब होलियोक, धर्मनिरपेक्षता जो है उसकी जन्मदाता जो है जॉर्ज जैकब होलियोक एक विचारक है। तो जॉर्ज जैकब होलियोक ने 1850 के आसपास जो है वो देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता को जो है व्यवस्थित स्वरूप दिया। इसका किताब भी है। तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले कारकों में जो है सबसे पहला कारक तो यही है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण को जो बढ़ावा मिला उसके कारण धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला। फिर आप देखते होंगे कि यातायात, संचार साधन ये सब विकसित होने लगे, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास होने लगा, धार्मिक और समाज सुधार जो आंदोलन चलने लगे, और साथ ही साथ जो है जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई, और कहीं ना कहीं जो राष्ट्र राज्य का जो उदय हुआ उसने भी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। राजनीतिक दलों का भी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने में योगदान रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका, इस तरह के जो तत्व हैं उसने जो है धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। कि आपको 5 बात ध्यान रखना है। धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति, मतलब राज्य धार्मिक क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा चीज बताया कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तीसरा चीज बताया कि धर्म से पूर्णतः जो है पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाएगा, राजकीय कार्यों में धर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और चौथा चीज बताया सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता, तो देखिए भारत में धर्मनिरपेक्षता शब्द की जगह पर पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे जोड़ा गया। और देखिए हमारे यहाँ रिलीजन का अनुवाद जो है वो पंथ किया गया है, धर्म नहीं। तो हमारे यहाँ सिद्धांत में जो है पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि भारत में पंथ निरपेक्षता का मतलब है क्या। पहला चीज तो भारत में यह कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। राज्य जो है वो देखा जाए तो किसी धर्म को थोपने का प्रयास नहीं करेगा। दूसरा चीज है
कि राज्य सामान्यतः धर्म के साथ उदासीन व्यवहार करेगा, न तो किसी धर्म को संरक्षण देगा, न ही किसी धर्म से घृणा करेगा। और तीसरा चीज है, राज्य नकारात्मक धार्मिक जो परंपरा है, जैसे 3 तलाक है, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, इस तरह की जो धार्मिक नकारात्मक जो परंपराएं उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है, जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को जो है अनुदान सहायता दिया जाता है, तो यह भी हमारी पंथ निरपेक्षता है। और चौथा चीज है, धर्म व्यक्तिगत विषय के रूप में है। सामान्यतः जो है वह देखा जाए तो व्यक्ति ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की आराधना कर सकता है, पूजा पाठ कर्मकांड कर सकता है। इसी पहलू को संविधान में अनुच्छेद 25 में जो है निर्धारित किया गया है, और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह भी हमारी पंथ निरपेक्षता है। और एक बात और भी है, सभी धर्म के लोगों के साथ जो है समान अवसर दिया जाएगा। इसीलिए देखिए अनुच्छेद 15-16 में, अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं होगा। 16 में भी कहा गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, क्रम, निवास के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम लोग पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा दिए। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है भारत में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला, और उसी के कारण पाकिस्तान भी बना। इसलिए जब हम लोग आजाद हो गए तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भविष्य में अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है राज्य राजनीति से धर्म को जो है अलग करने की बात हुई और पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया। दूसरा चीज है, भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो मान लीजिए अल्पसंख्यक लोग भी हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, तमाम धर्म के लोग जो है भारत में रहते हैं, अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। और ऐसी दिशा में जो है यदि हम धर्मों के साथ भेदभाव करेंगे तो विविधता में एकता का समायोजन प्रभावित हो सकता है। इसलिए पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा दिया गया। और तीसरा पहलू है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया गया, जिसका आधार स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व होता है, जो पंथ निरपेक्षता से ही आगे बढ़ सकता है। और चौथा बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समाहित करना था, इसलिए हम लोगों ने पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। अब देखिए, भारत कितना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सिद्धांत में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया है। दूसरा चीज यह है कि नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव व्यवस्था में भी सिद्धांततः कोई धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है। SC/ST का जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर आरक्षण है, और राज्य धर्म के आधार पर कोई कर भी नहीं लगा सकता है। और संविधान का जो पहला वाक्य है वो भी तो हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता की पुष्टि करता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो नागरिक हमारे यहाँ पहले है, धर्म जाति हमारा द्वितीयक है, लेकिन व्यवहार में तमाम समस्याएं हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के मध्य जो भेद किया गया है उसका एक आधार धर्म है। क्योंकि अल्पसंख्यक बनाने का आधार हमारे यहाँ 2 है, एक तो धर्म और दूसरा भाषा और संस्कृति। तो धर्म जो आधार है वो कहीं ना कहीं जो है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से मेल नहीं खाता है। दूसरा चीज है कि हमारे यहाँ फौजदारी कानून तो समान है, लेकिन सिविल कानून देख रहे हैं कि अभी भी भेदभाव होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर मुस्लिम लोग शासित होते हैं, हिंदू कोड बिल के आधार पर हिंदू लोग शासित होते हैं, और व्यवहारिक आधार पर भी आप देखते हैं कि चुनाव है, तमाम जो व्यवस्था है उसमें भी धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर दिखाई देता है। अब हम लोग का प्रश्न उठता है कि पश्चिमी और भारतीय धर्म निरपेक्षता में क्या अंतर है। देखिए, पश्चिम की जो अवधारणा है वो सीमित है, क्योंकि उसमें 2 ही पक्ष है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वैज्ञानिक कल्याण, वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन भारत में जो है उसके साथ धार्मिक सहिष्णुता को भी जोड़ा गया है। तो भारत का जो पंथ निरपेक्षता है या धर्म निरपेक्षता है वो जो है व्यापक अवधारणा के रूप में है। देखिए, पश्चिम में जो धर्म निरपेक्षता का जो विकास हुआ वो पुनर्जागरण काल के दौरान हुआ, जब पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति और तमाम चीजों का विकास हुआ। उससे भारत में, उससे जो है पश्चिम में देखा जाए तो पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिला है। भारत में पंथ निरपेक्षता जो है वो देखा जाए तो हमारे यहाँ स्वाभाविक रूप से विकास हुआ है। भाई प्राचीन काल में देखिए, हिंदू धर्म के साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम धर्मों का विकास हुआ। अब फिर तीसरा जो अंतर है कि धर्म और राज्य के बीच जो है पूर्णतः अलगाव की स्थिति जो है पश्चिम में दिखाई देती है। धार्मिक गतिविधियों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन भारत में देखते हैं कि व्यवहार में धर्म और राज्य का पूर्णतः बिलगाव नहीं हो पाया है। संविधान में भी 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान लिखा गया है। और चौथा जो महत्वपूर्ण अंतर है कि आप देखते हैं कि पश्चिम में जो है धार्मिक प्रबंधन में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए तो धार्मिक प्रबंधन में या तमाम चीजों में जो है राज्य का हस्तक्षेप है, सरकारी ट्रस्ट बनाना और तमाम चीजों की चर्चा करना।
तो आप देखते हैं कि भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है, जो पश्चिम की धर्म निरपेक्षता है, उसमें अंतर है। और एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि लिखते समय जो है धर्म निरपेक्षता लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि भारत में उसके लिए पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि रिलीजन का अनुवाद जो है पंथ के रूप में किया गया है। रिलीजन का मतलब पंथ, पंथ का मतलब 5 बातें, स्थल, अलौकिकता, पूजा पाठ, मोक्ष, किताबें, इन सब 5 बातों को मिलाकर हम लोग पंथ कहते हैं। लेकिन मेंस में लिखते समय कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का जो प्रश्न आता है नेट जीआरएफ में, आप लोगों के यहाँ जो प्रश्न आता है, तो या तो कंसेप्चुअल देखे होंगे कि इस बार जो है कथन कारण का क्वेश्चन काफी ज्यादा था, तो धर्मनिरपेक्षता पर कथन कारण का क्वेश्चन ही ज्यादा आता है। और फिर इसमें जो है कभी कोई विशेषता भी पूछा है, कभी तत्व भी पूछा है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। संस्थान जो है एक ऐप कोर्स शुरू किया है, जो देखा जाए तो बहुत ही सस्ते दर पर हम लोग जो है उसमें सब सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें जो है वो देखा जाए तो लगभग 320 वीडियो आपको पीडीएफ फार्म में मिलेगा, 20,000 प्रश्न जो है आपको पीडीएफ फार्म में उपलब्ध हो जाएगा, और उसमें 1 से 10 यूनिट जो नेट जीआरएफ का है उसका भी प्रश्न है, और साथ ही साथ अन्य जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर के प्रश्न हैं, वो भी अलग से प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। और तीसरा चीज है कि 1.5 साल जो है आप उसको देख सकते हैं और 3 बार देख सकते हैं। और इस तरह से ऐप की जो सुविधा है वो जो है आप संस्थान में जो है वो फोन करके इसके बारे में अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है किसी अगले टॉपिक को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।